अगर कोई आपसे पूछे कि ईश्वर है तो आपका जवाब क्या होगा? अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जिसने आपकी ईश्वर में आस्था जगा दी हो, तो आप पूरी उम्र ईश्वर की उपस्थिति को नकार नहीं सकते। परंतु अगर आपको इच्छित वस्तु ना मिली हो तो आपके लिए ईश्वर के होने का कोई भी मायना नहीं है। ये कहानी है ऐसी ही दो बहनों की जिन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार ईश्वर के होने और ना होने पर अपनी आस्था को प्रकट किया, परंतु प्रेम के रिश्ते को ईश्वर से भी ऊपर रखा। श्यामलपुर गांव में दो बहनें रहा करती थी। दोनों के बीच अथाह प्रेम और आपसी सामंजस्य था। दोनों आपस में प्रत्येक चीज मिल बांट कर लिया करती थी, चाहे वस्तु सस्ती हो या महंगी। जैसे जैसे दोनों बड़ी हुई, उनके पिता को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। उन्होंने सोचा कि अगर दोनों की शादी कहीं दूर दराज हुई तो दोनों बिछड़ जाएंगी। उनके आपसी प्रेम को देखकर पिता की हिम्मत ना हुई कि वो कहीं विवाह की बात चलाए, परंतु विवाह तो करना ही था। पिता ने दोनों के लिए रिश्ता ढूंढा। रिश्ते अच्छे घर के थे और सबसे बड़ी बात थी कि दोनों के ससुराल आस पड़ोस के गांव में ही थे। दोनों बहनें शादी के लिए राजी हो गई। उनका विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। दोनों विवाह के पश्चात बहुत खुश थी और समय मिलने पर एक दूसरे से मिलने भी आया करती थी। दोनों के पति भी एक दूसरे के मित्र बन गए थे। सब कुछ मंगल होकर चल रहा था। पर कहते हैं ना कि नियति को ये मंजूर नहीं कि हर चीज एक जैसी रहे, वो हमेशा परीक्षा लेती रहती है। ठीक वैसा ही दोनों बहनों के साथ हुआ। एक साल की बात है, बड़ी बहन के यहाँ अकाल पड़ गया। सारी फसलें सूख गई। मवेशी दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। दूसरी ओर छोटी बहन के गांव की मिट्टी अलग किस्म की थी। फसलों को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं थी, इसलिए वहां अकाल नहीं पड़ा। एक बहन ईश्वर से दुआ कर रही थी कि बारिश हो जाए, दूसरी दुआ कर रही थी कि बारिश ना हो। दोनों की जरूरत अलग थी। ईश्वर एक थे, ईश्वर किसकी सुनते। बड़ी बहन को लग रहा था कि अगर बारिश ना हुई तो वह भूखे मरेंगे, और छोटी को लग रहा था कि अगर हो गई तो सारी फसल खराब हो जाएगी। दोनों बहनों में इतना प्यार था कि दोनों एक दूसरे के लिए दुआएं कर रही थी। मानसून का महीना आ गया। आसमां में काले बादल छाते तो छोटी बहन परेशान हो जाती, और ना छाते तो बड़ी बहन। ये आंख मिचौली का खेल कुछ दिन यूं ही चलता रहा। पूरा मानसून ऐसे ही कट गया, परंतु बारिश ना हुई। आज आखिरी दिन था। पूरे गांव की निगाहें बादलों की तरफ थी। दोपहर होते होते काले बादलों ने सूरज को अपने आगोश में ले लिया। छोटी बहुत दुखी थी और बड़ी उतनी ही खुश थी। दोनों के गांव आसपास थे, इसलिए दोनों को ये डर था कि अगर एक गांव में बारिश हुई तो दूसरे गांव में भी होगी। बादलों ने आखिरकार बड़ी बहन की सुन ली और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बड़ी की खुशी का ठिकाना ना था। वो प्रसन्नता में इतनी मग्न हो गई कि उसे छोटी का ख्याल ही नहीं आया। गांव में इतनी बारिश हुई कि पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया। जब बड़ी को होश आया तो वो चिंतित हो गई। अपनी छोटी बहन का हाल चाल जानने के लिए वो उसके गांव गई। छोटी बहन बड़ी को देखकर खुश हो गई। उसने बड़ी बहन को गले से लगा लिया। बड़ी हैरान थी कि बारिश ना चाहते हुए भी इतनी बारिश हुई, फिर ये इतनी खुश क्यों है? कौन अपनी फसल खराब होने पर इतना खुश होता है? बड़ी ने उससे उसकी खुशी की वजह पूछी। छोटी ने जो बताया उससे बड़ी का ईश्वर में विश्वास और बढ़ गया। छोटी ने बताया कि यहाँ काले बादल छाए जरूर थे,
परंतु बारिश जरा भी नहीं हुई। देखते ही देखते वो काले बादल आपके गांव की तरफ चले गए और यहां एक बूंद बारिश नहीं हुई। यह सिर्फ ऊपर वाले की ही महिमा है, जिसने हम दोनों के प्रेम की लाज रख ली। निष्कर्ष, जब आप सच्चे मन से और दिल से कोई चीज ईश्वर से मांगते हैं तो वो जरूर देता है, यद्यपि आपका मकसद नेक और साफ सुथरा होना चाहिए। प्रेम के बदले प्रेम ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन सिर्फ प्रेम पाने के लिए प्रेम करेंगे तो प्रेम कभी नसीब नहीं होगा। धन्यवाद।